नवाब ने लिख दिया था तो अब आज उनका हो गया, अब जाके आप कोर्ट में साबित करिए कि उनका नहीं था। वक्फ क्या है पहले आपको पता है? वक्फ एक वो चीज है जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे यतीमों के बेवाओं के लिए डोनेट किया है। जमीन की मंशा और नीयत साफ एक ही दिख रही है, आपको हमारी वक्फ की जो जमीन है उसको आपको हड़प करना है। इस वजह से लाया गया था और उसका कटआउट डेट था 15 अलग है। अगर आप इस देश की कोर्ट्स को इतने हल्के में ले रही हैं तो मुझे लगता है इस देश के जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम पे आप बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं। जो संभल का केस है इसकी न्यायालयीन संघर्ष तुरंत डिसाइड हो जाएगा। आप लोग ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, यही एक्चुअली इस देश नहीं, सरकार के पास सबसे गुलाम लोगों के पास जितनी जमीनें हैं, आपके पास उनके कोई स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ना, एएसआई के सर्वे के लिए जाना हो तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और शानदार डिबेट में स्वागत है आपका। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन और वारिस पठान के बीच में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जिस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी रहते हैं वो डिबेट देखने में कुछ अलग ही मजा आता है। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सावधान सुन लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 47 से पहले की किसी भी स्टेटस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हिंदू समाज को लगता भी है कि हमारा मंदिर वहां था और उसके ऊपर कोई स्थल बनाया गया है तो वो कोर्ट नहीं जा सकते। वक्फ बोर्ड एक्ट ये कहता है कि अगर मुस्लिम समाज किसी भी जगह के ऊपर क्लेम कर दे, वक्फ बोर्ड एक्ट में लिखा है कि समय की कोई सीमा नहीं है। यानी अगर वो ये कह दे कि 300 साल पहले हमारे हिसाब से यह जमीन वक्फ भी थी तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते कि आपकी जमीन आज आपके नाम पे है। और यह इस आधार पर है कि तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में 1500 साल पुराना गांव जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है, यानी जब इस्लाम की तामील भी नहीं हुई थी, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति किस आधार पर बना? उन्होंने कोई रिकॉर्ड निकाला कि 1572 या 1562 में अरकाट के नवाब ने कभी, आप समझिए 450 साढ़े 400 साल पहले अरकाट के नवाब ने लिख दिया था तो अब आज उनका हो गया, अब जाके आप कोर्ट में साबित करिए कि उनका नहीं था। मुझे लगता है इन दो आधारों के ऊपर जब ऐसा एक पक्षी न्याय होता है तो जनता खुद ब खुद खड़ी होती है, और उसका मैं प्रमाण दे रहा हूं, पहले भी ऐसा हो चुका है। जब शाबानो केस हुआ तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा कि यह मामला मजहबी है तो हम रत्ती भर में उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है तो हम जजमेंट को बदल देंगे, जबकि मामला सिर्फ यह था कि एक तलाकशुदा महिला को शायद 100 या 120 रुपया महीना मिल रहा था ना, यह मजहबी मामला हम रत्ती भर नहीं बोलेंगे। यह हुआ 86 में, और 87 में राम मंदिर पे कहा ना 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 ना, कोई मजहब और अकीदत और श्रद्धा नहीं, तुम्हें साबित करना पड़ेगा पहले कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे, तो यहीं पे हुए थे कि नहीं, अयोध्या थी कि नहीं। जब आप इतना एकांगी न्याय करते हैं तो जनता खुद ब खुद उभरती है, और मुझे लगता है इसमें हमने कुछ नहीं किया है। हमारे यहां कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अपने आप भगवान प्रकट होते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं। उपासना की बात कर रहे हो आप, प्रेयर की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है सुधांशु भाई, थोड़ा सा आप खबर के आप कंफ्यूजन में आ गए। सुनिए मेरी बात, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात किया, आपने वक्फ बिल के ऊपर बात किया, पहले वक्फ के ऊपर आपसे बात करते हैं सुधांशु भाई। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की आपको क्या जरूरत थी? वर्शिप होती है, सुनिए सुनिए, बोले वर्शिप है कि नहीं? इबादत, वर्शिप है या प्रेयर? वर्शिप का हिंदी मतलब क्या? इबादत, उपासना लिखा है, उपासना इबादत नहीं। हमारी मस्जिद में भी नमाज पढ़ सकते हैं, उपासना है, प्रेयर है। आप क्या मंदिर में जाकर इबादत करेंगे? घर पे नहीं कर सकते? भगवान तो दिल में बसता है, अल्लाह ईश्वर दिल में है ना, तो आपको मंदिर की भी जरूरत नहीं है, मुझे मस्जिद की जरूरत नहीं है। आपका कहने का मतलब ये। अब बात सुनिए, आपने बात कही वक्फ बिल की। वक्फ क्या है पहले आपको पता है? वक्फ एक वो चीज है जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे यतीमों के बेवाओं के लिए डोनेट किया है जमीन, सवाब की नीयत से कि आपको जिंदगी भर सवाब मिलेगा, वो वक्फ है। वक्फ का एक्ट आया था 1923 के अंदर, उसके बाद में उसके अंदर संशोधन आया, बाद में और भी अमेंडमेंट आया। आपने जो अमेंडमेंट लाया है अभी मोदी सरकार ने, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसकी मंशा और नीयत साफ एक ही दिख रही है, आपको हमारी वक्फ की जो जमीन है उसको आपको हड़प करना है। क्या कर रहे हैं यार तू? आपकी नीयत एक ही हड़प करना, और आप क्यों लाते हैं ये बिल? क्या जरूरत है जब ऑलरेडी वक्फ बोर्ड है? अगर वहां से किसी को तकलीफ है तो आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के अंदर, क्या प्रॉब्लम था आपको? इंटेंशन और नीयत क्या था लाने का? इंटेंशन साफ थी कि हिंदू अपना अधिकार ना मांग सके और शहंशाहों की शहंशाही साफ ये थी कि बाबरी के बाद में कोई ऐसे इशू खड़े नहीं हो
जिससे हिंदू मुसलमान के बीच में डिवाइड हो, गंगा जमनी तहजीब को इफेक्ट पड़े, इस वजह से लाया गया था। और उसका कट आउट डेट था 15 अगस्त 1947। वहां तक के जितने भी आपके रिलीजियस प्लेसेस स्ट्रक्चर थे, आप यहाँ वचन दीजिए कि नहीं कर वक्त सकते में भी थे। 15 अगस्त 47 कट आउट डेट मानेंगे। बोलिए, नहीं सुनिए, नेचर कैरेक्टर आप चेंज नहीं, आप कोर्ट में वक्त देंगे। अलग है, वक्त अलग है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप अलग है, वक्त एक सवाब की नियत से दिया गया हुआ है, वक्त का कानून अलग है। आप दोनों को मिक्स क्यों करते हो? वक्त एक वक्त चीज है, आपने किसी को दान दी चीज है। अच्छा, पहले कौन कानून बना था? गरीब और यतीमों पहले कौन बना था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर 1981 ये इंटेंशन था कि आप चेंज नहीं कर सकते। टाइम ड्यूरेशन का मगर आप 2013 में सर्वे के जरिए लोअर कोर्ट से सर्वे का ऑर्डर लाओ और फिर सीधा ज्ञान वापी, उसके बाद संबल, और 1200 मस्जिदों को आपको सिर्फ खुदाई करना है, सिर्फ ये बोल के कि नहीं ये एसआई प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे अलाउड नहीं। नहीं, आप पार्लियामेंट के कानून को क्यों नहीं मानते? मेरे को सवाल, बीजेपी हिस्सा थी जब सदन में चर्चा हुई, सीए को मानते हैं, बीजेपी हिस्सा थी, और सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर में जजमेंट को मानते हैं। जी, बीजेपी तो हिस्सा थी जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर चर्चा चली, तब सारे मुद्दों को लिया गया था, ये एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो या दरगाह हो। अगर आप इस देश के कोर्ट्स को इतने हल्के में ले रही हैं तो मुझे लगता है इस देश के जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम पे आप बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं। आपसे मतलब आपसे नहीं, जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं। अब सवाल क्या है, देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। आप मुझे ये बताइए, और जो मैंने अध्ययन किया और इसको अगर लीगल चश्मे से देखा जाए, मैं आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, इस देश के संविधान पास होने के बाद 2 ऐसे कानून हैं जो इस देश का सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन है। वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और दूसरा है वक्फ एक्ट 1995। आपने यहाँ पे उदाहरण बताया, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण बताना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन, अंजना जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन के एक परिसर में वहां मस्जिद बना ली गई। हाईकोर्ट ने कहा कि ये चार्टर्ड हाईकोर्ट है 1861 का, यहां ये वक्फ नहीं हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये वक्फ की जमीन नहीं है, पर आप इनको अल्टरनेट लैंड दीजिए। अब आप देखिए क्या हुआ है इस देश के नागरिकों के साथ। एक वर्ग को यह ताकत दे दी गई, सेक्शन 40, मैं कोट कर रहा हूं वक्फ एक्ट 1995 में, कि इफ यू हैव रीजन टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी इज अ वक्फ प्रॉपर्टी, आप उसको वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो एग्रीव्ड आदमी है वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वक्फ ट्राइब्यूनल जाए। और दूसरी तरफ आपने एक पक्ष को रोक दिया कि आप कोर्ट में दावा भी नहीं कर सकते। आज राम मंदिर की लड़ाई 70 साल अंजना जी लड़ी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। उसी तरह से आपको क्या लगता है जो संभल का केस है, इसकी न्यायालयीन संघर्ष तुरंत डिसाइड हो जाएगा? नहीं, सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। हिंदू मठ मंदिरों के पास नहीं है, और हिंदू मठ मंदिरों के पास फैक्चुअली इनकरेक्ट है। बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है। बताइए कौन सा विभाग? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आंकड़े भाई, ये जो आप लोग ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, यही एक्चुअली इस देश नहीं, सरकार के बाद सबसे गवर्नमेंट के बाद सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर भी जी नहीं। ये जितने बताइए कोई गैर सरकारी संस्थान, बोलिए, साउथ देखिए झूठ मत बोलिए, बोलिए किसी नॉन गवर्नमेंट उनकी डिपार्टमेंट का नाम बताइए, इसके बाद वक्त ज्यादा बताइए। मंदिरों के पास जितनी जमीनें हैं, आपके पास उनके कोई स्टैटिस्टिक्स है तो आप क्यों रिपोर्ट करते हैं? सबसे ज्यादा जमीनें सरकार के पास, उनके पास है। फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे सर। बीच में नहीं करो। मठों के पास संपत्ति जो है वो सब सरकार के नियंत्रण में है। और सोचिए कैसा झूठ परोसा जाता है, फला मंदिर में इतने 100 करोड़ की चढ़ावा चढ़ा, अरे वो सारा चढ़ावा सरकार के पास जाता है, और यहां ऐसे कहा जाता है जैसे मंदिर को मिल रहा है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा था कि किसी किसके हक में है, किसके पास? अपनी बारी में माइक रखिए, माइक रखिए, प्लीज प्लीज। तिरुपति मंदिर को आंध्र की सरकार कंट्रोल करती है, और वैष्णो देवी को जम्मू कश्मीर की सरकार कंट्रोल करती है। यहां पे तो आप देख रहे हैं ना, एएसआई के सर्वे के लिए जाना हो तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। अब इनसे मैं बात करता हूं, जो इन्होंने कहा वारिस पठान ने कि किसी दूसरे धर्म को बना दिया जाए, तो कुंभ मेला होने जा रहा है ना। पिछले कुंभ मेले में कुंभ मेला समिति का अध्यक्ष कौन था? आजम खान। ममता बनर्जी ने देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन किसको बनाया? फरहाद हाकिम को। इसलिए वो दोनों फैक्ट भी मैंने बता दिया। तीसरी बात, ये कहते हमने जमीन दी, साहब आजादी के समय 30,000 एकड़ जमीन थी, आज 9,60,000 एकड़ जमीन है। जो बकौल पठान साहब, वो मुस्लिमों ने दान दी है। गजब का तर्क है साहब। एक ऐसी कम्युनिटी जो कहती 9,60,000 एकड़, यानी सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन मैंने दान दे दी है, वो कहती हम तो गरीब हैं, हमें चाहिए। भाई या तो वो सच है, अगर या ये सच है, जमीन है तो या तो वो झूठ है या वो झूठ है, और हकीकत यह है कि दोनों ही झूठ है। और जो अभी स्वामी जी ने कहा, मैं एक फैक्ट और कहना चाहता हूं, ये ऐसा अधिकार आप कहते हैं सिखों, क्या सिखों को ऐसा अधिकार है कि जो चाहे क्लेम कर दे? नहीं। जैनों को ऐसा अधिकार है? नहीं। यहूदियों का ऐसा अधिकार है? नहीं। पारसियों का ऐसा अधिकार है? नहीं।
मैंने तो मुसलमानों को भी नहीं है, मुसलमानों को भी नहीं है, को नहीं, जो वरना willingness जितने majority है प्रॉपर्टीज among यहाँ the पर है minority उसके ऊपर है। खत्म। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।